सुखदेव जी के अवतार की कथा अलग अलग ढंग से बताई गई है, पर दंत कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सभी को बुलाया गया। उस सभा में एक प्रश्न उठा कि इस 3 लोक 14 भुवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है। अब सबने अपनी अपनी राय दी। किसी ने कहा सोना, स्वर्ण, किसी ने हीरा, किसी ने चांदी, सबने कुछ ना कुछ कहा। अब वहां ऋषिगण भी बैठे हुए थे। ऋषिगणों ने कहा नहीं, ये चीजें इतनी महत्वपूर्ण या इतनी कीमती नहीं है, कई जनों के पास मिलेगी। यहां भी कितने भक्त होंगे जिनके पास या तो सोना या चांदी या हीरा होगा, तो ये चीजें ऐसी नहीं है जो किसी के पास जल्दी से मिलेगी नहीं। तो देवताओं ने कहा तो आप ही बताइए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है। ऋषिगणों ने कहा कि अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है तो वो है प्रेम। सच्चा प्रेम हर किसी के पास नहीं मिलता। आज के समय में तो बिल्कुल ही नहीं मिलता। सब स्वार्थ का प्रेम करते हैं। जब तक काम है या हमारी सुविधा है तब तक प्रेम रहता है। जहां हमें दिक्कत होने लग जाए या स्वार्थ खत्म हो जाए तो प्रेम खत्म हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है प्रेम। देवताओं ने कहा तो ये कहां मिलेगा। सबसे पूछा गया। कई देवी देवताओं ने कहा कि हो ना हो ब्रह्मा ब्रह्माणी के पास जरूर होगा। रे जो रचना का कार्य करते हैं, दुनिया बना रहे हैं, उनके पास प्रेम कैसे ना हो। ऋषिगणों ने कहा नहीं, उनके पास भी वो प्रेम नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी तो रचना के कार्य में बड़े व्यस्त रहते हैं। ब्रह्माणी को समय देने के लिए उनके पास समय ही कहां है, वो प्रेम नहीं है। वहां नारद जी भी बैठे थे। नारद जी ने कहा कि हो ना हो मेरे प्रभु विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के पास तो जरूर है। ऋषिगणों ने कहा नहीं, वहां भी वो प्रेम नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर प्रेम की पराकाष्ठा होती तो समय न समय देखकर ठाकुर जी भक्तों के पीछे नहीं जाते। आधी रात में किसी भक्त ने पुकारा, लक्ष्मी जी को छोड़कर चले गए। प्रेम होता साथ लेकर जाते, तो वहां भी वो प्रेम नहीं है। तो फिर आप बताइए किस में है। तो बोले अगर प्रेम की पराकाष्ठा कहीं है तो वो महादेव जी और पार्वती माता के पास है। क्यों है? क्योंकि एक तो वो उनके आधे अंग पर विराजती है और महादेव जी ज्यादा से ज्यादा समय कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं पार्वती जी के साथ। वो कहीं नहीं जाते, वो अपनी समाधि में बैठे रहते हैं। पर अब देखिए, जो जिनके भक्त होते हैं उनको उनके भगवान की बातें अच्छी लगती है। नारद जी ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, विष्णु भगवान के पास भी है। सबने कहा नहीं, ऋषिगण तो सही बात कह रहे। तो नारद जी ने कहा अगर प्रेम इतना है तो अगर मैं उनके बीच झगड़ा करवा दूं तो। ऋषिगणों ने कहा तब की तब देखी जाएगी। बोले ठीक है। अब सब चले जाते। अब रोज नारद जी कैलाश पर्वत जाते, पर दोनों साथ बैठे रहते तो हाथ मलते मलते वापस आ जाते। एक दिन महादेव जी किसी कार्य से बाहर गए हुए थे। पार्वती माता अकेली थी। नारद जी आते हैं, प्रणाम करते हैं। माता ने कहा कहिए नारद जी आज कैसे आना हुआ। माता बाबा से कुछ जरूरी काम था। कहाँ है वो? बोले वो तो बाहर गए हैं। अगर ज्यादा जरूरी काम है तो मुझे बता दीजिए, मैं उनसे कह दूंगी। नारद जी ने कहा नहीं माता, थोड़ी व्यक्तिगत बात थी। व्यक्तिगत यानी पर्सनल, थोड़ी व्यक्तिगत बात थी। पार्वती माता ने कहा आपके बाबा और मेरे बीच कोई व्यक्तिगत बातें नहीं रहती, वो सब कुछ मुझे बताते हैं। नारद जी ने कहा मैं नहीं मानता। पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है, कोई भी हो।
वो कोई ना कोई बात तो स्त्री से जरूर छुपाता है। अब घर जाके सबके साथ प्रश्न उत्तर होंगे। ऐसी कौन सी बात है जो मुझे आज तक नहीं बताई, पर सत्य है। भगवान कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं कि पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता है। पार्वती माता ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। तो नारद जी ने कहा आपने अमर कथा सुनी है? माता ने कहा वो कौन सी कथा है? अरे बड़ी बहुत गोपनीय कथा है, और महादेव जी हर किसी को नहीं सुनाते, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसे ही सुनाते। माता ने कहा तो वो मुझसे प्रेम ही नहीं करते। नारद जी ने कहा वो मैं क्या जानूं। अच्छा मैं चलता हूं, बाबा से मत कहिएगा मैं आया था। नारद जी तो चले गए। अब महाराज यहाँ पर पार्वती माता के मन में केवल एक ही बात, ये अमर कथा क्या है, मुझे क्यों नहीं सुनाई, ऐसी कौन सी कथा है। महादेव जी का आना होता है, रोज की तरह कोई स्वागत नहीं, कोई आवभगत नहीं, द्वार पर कोई लेने नहीं आया, अपने आप अंदर आ जाते हैं। आकर बैठते हैं, माता बैठी हुई है। माता से पूछते हैं देवी गणेश कार्तिक कहाँ है? माता ने कहा मुझे क्या पता, गए होंगे कहीं। ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद पूछते देवी आपकी तबीयत थोड़ी खराब है क्या? माता ने कहा नहीं। क्यों? आज भांग नहीं मिली। ये तो आग में घी डालने के समान हुआ। माता ने कहा रोज रोज आपको भांग घोट कर दो, बड़े बेटे को खीर बना कर दो, छोटे बेटे को लड्डू बना कर दो, इन चीजों के लिए ब्याह के लाए थे क्या मुझे? और माता महादेव जी से कहती है भोला भांग तिहारी उन्नित घोटत घोटत हारी, कि भोला भांग तिहारी उन्नित घोटत घोटत हारी, मेरे दोनों हाथ दुखाए ओ तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए, भोला भांग तिहारी। भोला भांग तिहारी उन्नित घोटत घोटत हारी, भोला भांग तिहारी उन्नित घोटत घोटत हारी, मेरे दोनों हाथ दुखाए तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए, भोला भांग तिहारी उन्नित घोटत घोटत हारी, भोला भांग तिहारी उन्नित घोटत घोटत हारी। मीठी मीठी तालियां एक साथ।
पार्वती माता कहती है कि मेरे पिताजी के घर में इतने नाजों से मुझे पाला गया, कोई काम मैंने नहीं किया वहां पर, और यहाँ पर जब से आई हूँ केवल भांग घोट रही हूँ। नाजुक तन को नाज से पाला, कैसे सहूं कसाले। नाजुक तन को नाज से पाला, कैसे सहूं कसाले। भांग तुम्हारी घोटत घोटत हाथ में पड़ गए छाले। हाँ छाले, हाँ छाले। तो तेरी रोज रोज की, तेरी रोज रोज की अकड़ रे भोला, हमसे सही न जाए। तेरी रोज रोज की अकड़ रे भोला, हमसे सही न जाए। तेरी एक दिना की हुई तो फोटो रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी, नित घोटत घोटत हारी। भोला भांग तिहारी, नित घोटत घोटत हारी। और माता कहती है कि हमें क्या लगा था, महादेव जी से विवाह हो रहा है। मेरे माता पिता कितने प्रसन्न हुए थे कि अब तो हमारी बेटी राज करेगी। अरे 3 देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 देव में से एक देव से विवाह हो रहा है। लेकिन जा दिन से मैं ब्याह के आई, भाग्य हमारे फूटे। जा दिन से मैं ब्याह के आई, भाग्य हमारे फूटे। राम करे ऐसा हो जाए, ये सिलबट्टा टूटे। हाँ टूटे, हाँ टूटे। तेरी रोज रोज की, ओ तेरी रोज रोज की अकड़ रे भोला, घर में राड़ मचाए। तेरी रोज रोज की अकड़ रे भोला, घर में राड़ मचाए। तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी, नित घोटत घोटत हारी। भोला भांग तिहारी, नित घोटत घोटत हारी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। महाराज चलिए एक बात बताइए, जब घर में झगड़ा थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है तो आप बताएं महिलाओं की आखिरी धमकी क्या होती है?
मैं तो जा रही हूँ अपने पिताजी के घर। तो पार्वती माता भी क्या कहती है महादेव जी से, अलख पड़े तेरे सिलबट्टे पर मैं पीहर को जाऊं। अलग पड़े तेरे सिलबट्टे पर मैं पीहर को जाऊं। जब तू पीना भांग छोड़ दे तभी लौट कर आऊं। हाँ आऊं, हाँ आऊं। मैं तो अपने चली मार के तभी समझ में आए। मैं तो अपने चली मायके कभी समझ में आए। ओ तेरी एक दिना की होए तो गोटू रोज न गोटी जाए। भोला भांग तिहारी अनित घोटत घोटत हारी। भोला भांग तिहारी अनित घोटत घोटत हारी। अब भोले बाबा जवाब देते हैं, इतनी बातें सुन ली। पुरुष भी ज्यादा बार बार नहीं बोलते, बहुत समय तक सुनते फिर एक साथ कहते हैं। कई बार बच्चों के साथ भी माताएं कहती है ना कि पापा देख रहे हैं बहुत दिनों से, इसका मतलब अब डांटने के दिन पास ही है। और वो एक गलती के लिए, खूब सारी गलतियों के लिए एक साथ डांटेंगे। तो भोले बाबा भी इतनी बातें सुनकर अब जवाब क्या देते हैं भोले बाबा, सुन गणपत की महतारी नित घोटो भांग हमारी। सुन गणपत की महतारी नित घोटो भांग हमारी। बिन भांग रहा न जाए गौरा तुझको छोड़ दूं लेकिन भांग न छोड़ी जाए। भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी। भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी। बोलिए देवों के देव महादेव की हो। और भोले बाबा कहते हैं कि ये ऐसी वैसी भांग नहीं है, भांग की भी महिमा है। भंग नहीं भगवती है ये शिव घट में बसने वाली। भंग नहीं भगवती है ये शिव घट में बसने वाली। दुष्ट दलन का वध करने को बनी है ये महाकाली। महाकाली महाकाली। इसको पीकर ऋषि मुनि भी शिव का ध्यान लगाए। इसको पीकर ऋषि मुनि भी शिव का ध्यान लगाए। तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी। भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी।
अब जब इतनी बड़ी बातें कह दी, भांग की महिमा बता दी और कह दिया कि गौरा तुझको छोड़ दूं लेकिन भांग न छोड़ी जाए, तो पार्वती माता क्या कहती है? शिव शंकर से कहे गवर जा सुन लो अर्ज हमारी, शिव शंकर से कहे गवर जा सुन लो अर्ज हमारी, भर भर प्याला पीवो सदा शिव तुम जीते मैं हारी, मैं हारी मैं हारी। शिव शंकर के शिव शंकर के भंग की महिमा सबको गा के सुनाए, शिव शंकर के भंग की महिमा सबको गा के सुनाए। तो तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए, भोला भांग तिहारी भक्त घोटत घोटत हारी, भोला भांग तिहारी भक्त घोटत घोटत हारी। मेरे दोनों हाथ दुखाए, तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए, भोला भांग तिहारी भक्त घोटत घोटत हारी, तो सुन गणपत की महतारी मुझ घोटो भांग हमारी, अरे भोला भांग तिहारी भक्त घोटत घोटत हारी। भोला भांग तिहारी। तो महाराज अब भोले बाबा पूछते हैं माता से, देवी क्या बात है, बड़ी नाराज लग रही हैं आप। माता ने कहा पहले आप ये बताइए कि आप मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं। भोले बाबा ने कहा ये कोई पूछने की बात है, बहुत प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम आपसे ही करते हैं। तो माता ने कहा फिर मुझे अमर कथा क्यों नहीं सुनाई। अब भोले बाबा सोचते अमर कथा के बारे में कैसे पता चल गया। नेत्र बंद करते हैं तो नारद जी वो दृश्य सामने आ जाता है। भोले बाबा कहते देवी आज नारद जी आए थे। माता ने कहा ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। भोले बाबा कहते ये ब्राह्मण देवता आते और अपना कुछ ना कुछ कार्य करके जाते। अरे नहीं सुनाए तो अब सुना देंगे। माता ने कहा अब तो सुनाना ही पड़ेगा, अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा सुनाने के अलावा, पर अभी तक क्यों नहीं सुनाई। भोले बाबा कहते देवी देखिए मैं आपको सुना तो देता, लेकिन महिलाओं में एक बहुत बुरी आदत होती है। देखिए मैं नहीं कह रही, भोले बाबा कह रहे हैं। तो माता ने कहा कौन सी आदत। बोले आप कोई बात छुपा कर नहीं रख सकते, और ये बहुत गोपनीय कथा है, ये हर किसी का आप नाम से समझ सकते हैं, अमर कथा। जो इसे सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। तो इसीलिए, लेकिन आप महिलाएं कोई बात पचा कर नहीं रख सकती। जहां चार महिलाएं मिली नहीं कि पूरी बातें बाहर, तो हर किसी को ये कथा नहीं सुना सकते। माता ने कहा मैं वचन देती हूं, मैं किसी से नहीं कहूंगी, आप मुझे ये कथा सुनाइए। ठीक है, अच्छी बात है। कैलाश पर्वत की एक ऊंची शिला पर जाकर कल्पतरु वृक्ष के नीचे महादेव जी और पार्वती जी बैठते हैं कथा आरंभ करने के लिए। कथा आरंभ करने से पहले महादेव जी पहली ताली बजाते हैं। एक ताली बजाते हैं। तो ताली बजाते ही जितने भी जीव जंतु थे कैलाश पर्वत पर, वो सब कैलाश पर्वत छोड़कर चले जाते हैं। अमर कथा है, हर कोई नहीं सुन सकता। दूसरी ताली बजाते हैं। दूसरी ताली बजाते ही त्रिशूल, महादेव जी का जो त्रिशूल है वो कैलाश पर्वत की 3 बार परिक्रमा कर आता है। ये देखने कि कोई छिपकर तो नहीं बैठा। कई जन कल्याण करवाना चाहते छिपकर बैठ जाते हैं, तो ये देखने कि कोई जीव जंतु छिपकर तो नहीं बैठा। तीसरी ताली बजाते हैं तो सुगंधित हवाएं बहने लगती है, वातावरण भक्तिमय हो जाता है। अब महादेव जी कहते हैं पार्वती जी से कि देखिए अब कथा तो मैं आरंभ कर रहा हूं, और ये जो 3 तालियां उन्होंने बजाई, ताली का भी महत्व है।
आप कई बार कथा कीर्तनों में जाते हैं तो जो महाराज जी होते हैं या गायक होते हैं वो आपसे ताली बजाने को बहुत कहते हैं। ताली क्यों बजानी चाहिए? ऐसे तो देखिए जो बाकी चीजें हैं कि भाई वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ये चीजें वो अलग है, लेकिन कीर्तन में ताली क्यों बजाना चाहिए? जब आप किसी सत्संग में आते हैं वो 3-4 घंटा आपको और कुछ याद नहीं आता, और चीजों में आप नहीं रहते, आप केवल भगवान की कथा सुनते हैं। वो कई बार जन कहते हैं कि भाई 3 घंटा जब आपकी कथा सुनते हैं या किसी की भी कथा सुनते हैं वो तब बड़ा अच्छा लगता है। तब तो मन में विचार करते हैं कि अब तो भगवान में लगना है, भक्ति करनी है, पाप छोड़ देने। पर जैसे यहां से बाहर जाते हैं कुछ घंटों बाद तो ऐसा क्यों होता है कथा में? क्योंकि आप जब सत्संग में जाते हैं ना तब जीव और ब्रह्म का मिलन होता है, आपका ठाकुर जी से मिलन होता है। तब वो कुछ देर के लिए आप संसार को भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मिलन तुरंत हो जाता है, कई चीजें बीच में आती है। जो मोह माया रूपी जीव जंतु है, भोग विलास, ये सारी चीजें बीच में आती है, आपको ठाकुर जी से मिलने से रोकती है। तो ये ताली बजाने से वो सारी चीजें दूर भाग जाती है, आलस चला जाता है। अब बैठे बैठे रहेंगे तो आलस आएगा, ताली बजाते रहेंगे तो जोश रहेगा, तो आलस नहीं आता। और कई बार आसपास भी ऐसे लोग बैठ जाते हैं जो खुद तो कथा सुनते नहीं, दूसरों को भी सुनने नहीं देते। हर थोड़ी देर में पानी लेंगे आप, सुपारी लेंगे आप, सौंफ लेंगे आप, कितनी अच्छी कथा हो रही है, अरे इनको तो हम जानते हैं, ये तो हमारे पास, अरे कथा तो सुनने दो। अब खाली बैठे रहोगे तो वो आकर बात करेंगे ना, ताली बजाते रहेंगे, जोश में रहेंगे, भक्ति में रहेंगे तो वो आपसे कुछ कहेंगे नहीं। इसलिए ताली बजानी चाहिए। ताली यानी जब जंगल में सिंह गर्जना करते हैं तो सारे जानवर भाग जाते हैं, वैसे ही कीर्तन में जो मोह माया रूपी जानवर पशु रहते हैं तो तालियों की गर्जना होती है ना तो वो सब भाग जाते हैं। फिर ठाकुर जी से आपका मिलन आसानी से हो जाता है, इसीलिए ताली बजानी चाहिए। तो महाराज अब पूरी कथा में बजाना, एक बार का पूरा कोटा मत पूरा करो। तो महाराज और एक और बात महादेव जी कहते हैं, ये बात महादेव जी पार्वती जी के माध्यम से आप सबको सुना रहे हैं। वो कहते हैं पार्वती जी से कि ये कथा, इस कथा में निद्रा रानी जीव की परीक्षा लेने आती है। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तब तो वो चली जाती है, थोड़ा भी ध्यान इधर उधर हुआ कि निद्रा रानी आपको अपनी गोद में ले लेती है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। पार्वती माता ने कहा ठीक है, फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए। तो महादेव जी ने कहा कि आप बीच बीच में स्वामी स्वामी कहते रहिएगा, मुझे पता चलेगा कि आप जग रही हैं। माता ने कहा ठीक है। अब यहाँ कथा आरंभ होती है, कुछ देर तो कथा महादेव जी कहते हैं नेत्र खोलते हुए, थोड़ी देर में महादेव जी ऐसे भक्ति में लीन होते हैं कि नेत्र बंद कर कर कथा कहने लगते हैं। यहाँ पार्वती माता भी कुछ देर सुन रही है, स्वामी। थोड़ी देर में वो भी निद्रा रानी की गोद में चली जाती है। अब वहीं पर एक कल्पतरु वृक्ष के पेड़ पर एक सूवे का अंडा पड़ा हुआ था। सूवा यानी तोता, तोते का अंडा पड़ा हुआ था, वो उसी समय टूट जाता है जब कथा आरंभ हुई थी। अब तोते का ये स्वभाव होता है, उसमें से एक शुक बालक निकलता है। तोते का ये स्वभाव है कि कोई शब्द अगर बार बार सुन ले तो उसे दोहराने लगता है। तो कुछ देर तो उसने माता को कहते हुए सुना, स्वामी। यहाँ माता का सोना होता है और वहां शुक बालक कहने लगता है, स्वामी। अब ये भक्ति की चरम सीमा है कि महादेव जी को शुक बालक की आवाज
पार्वती माता की आवाज लग रही है। वो ऐसे भक्ति में लीन है। पर कोई प्रसंगवश नेत्र खोलते हैं, माता से पूछते हैं आपने क्या सीखा? माता तो नींद में। उन्हें जगाते हैं, माता माफी मांगती है। महादेव जी ने कहा चलिए माफी तो ठीक है, पर अगर आप सो रही थी तो हम स्वामी कौन कह रहा था इतनी देर से? इधर उधर देखते हैं, नेत्र ऊपर जाते हैं तो वो शुक बालक बैठा है। अब तो आगे आगे शुक बालक, पीछे पीछे त्रिशूल लेकर हाथ में महादेव जी। 3 लोग 14 भुवन में घूम लेता है, कोई सहायता नहीं कर रहे। कौन महादेव जी से बैर लेवे? अब शुक बालक ने विचार किया कि जब दैत्यों से संकट आए तो देवताओं के पास जाना, पर जब देवताओं से संकट है तो किसके पास जाएं? तो ब्राह्मण देवता के पास जाओ। वो पृथ्वी पर आते। पृथ्वी पर वेदव्यास जी महाराज की धर्म पत्नी के मुख के द्वार से गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं शुक बालक। अब महाराज यहां महादेव जी दौड़ दौड़े आते हैं, क्रोधित नेत्र लाल। वेदव्यास जी ने कहा प्रभु एक तो पहली बार दर्शन देने आए, वो भी इतने क्रोध में। महादेव जी ने कहा एक चोर मेरे यहां से चोरी कर कर आया है आपके यहां, मुझे उसे दंड देना है। चोरी, वो भी आपके यहां? नहीं, मेरे कहने का मतलब है आप तो बिन मांगे ही दे देते हैं सबको, तो आपके यहाँ क्या चुराई? और अगर खाने पीने की चीज चुराई हो, आपके यहाँ भांग धतूरा यही चीजें रहती हैं, खाने पीने की चीज चुराई हो तो उसके लिए इतना क्रोध? अरे नहीं, उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुन ली है, अब मैं उसे मृत्यु दंड देकर ही रहूंगा। वेदव्यास जी ने कहा आप अपने नाम की तरह है भोले भंडारी। भोले बाबा ने क्यों? क्योंकि अगर उसने अमर कथा सुन ली, वो तो अमर हो चुका, आप उसे नहीं मार सकते। लेकिन मान लीजिए आप महाकाल है, सर्वशक्तिमान है, आप उसे मार दे तो वो अमर कथा झूठी हो गई। तो अब इससे क्या सीख मिलती है हमें महाराज? कि क्रोध में भगवान की भी सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। वो भूल गए कि वो अमर कथा सुन चुका है क्योंकि वो क्रोध में थे। तो जो भगवान भूल सकते तो हम क्या क्या कर बैठे। लेकिन फिर भी ये कहने की बात होती है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध आ ही जाता है। हम कई बार कहते हैं ना भाई क्रोध नहीं करना चाहिए, नहीं, जो जितना कहता है उसे सबसे ज्यादा क्रोध आता है। तो महाराज समस्या, हर समस्या का समाधान है दुनिया में, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। अब देखिए बड़े बड़े संत कहते हैं, अब आप वो ट्रीटमेंट करवाने जाओ, क्या कहते हैं ना, क्रोध रोकने वाली जो क्लासेस होती है, हेल्थ मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, ये आप जाते हैं, उसमें बहुत समय लग जाता है। मैं आसान सा तरीका बताती हूँ आपको। बड़े बड़े संत कहते हैं, पहले से कहते आ रहे हैं, और ये केवल आपके क्रोध को नहीं रोकेगा, इसमें 2 चीजें होती है। वहां तो चलिए सिर्फ क्रोध रोकते हैं, ये सिर्फ क्रोध नहीं रोकेगा, जो आपको क्रोध दिला रहा है ना उसे क्रोध आ जाएगा। जब भी आपको कोई क्रोध दिलाए, क्रोध कैसे आता है? झगड़ा हो रहा है, वो आपसे कुछ ऐसी बातें कह रहा है कि आपको क्रोध आ जाता है। उसके सामने धीरे धीरे नहीं, जोर जोर से कहने लग जाना, राधे 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 राधे। पहली चीज तो आपका क्रोध जाएगा, और आप जितनी जोर से कह रहे हैं तो आप कहने का मतलब है कि मुझे क्रोध आ ही नहीं रहा, तुम कुछ भी कहो। तो सामने वाले को क्रोध आ जाता है कि कैसा, ऐसे तो फर्क ही नहीं पड़ता। तो क्या कहेंगे आप? इतने से कहने से क्रोध नहीं जाने वाला, कहना पड़ेगा बार बार, राधे 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 राधे। हाँ, एक बार कोशिश करके देखना। और सच्ची बात है, ये क्रोध जाता है, पर जोर जोर मन में नहीं, जोर जोर से कहना। तो महाराज महादेव जी कहते हैं कि चलो ठीक है, मुझसे गलती हुई, मृत्यु दंड नहीं दे सकता, पर बंदी तो बना सकता हूं, मैं उसे बंदी बनाकर रखूंगा।
वेदव्यास जी ने कहा अहो भाग्य उसके। अरे बड़े बड़े ज्ञानी जन वर्षों तपस्या करते हैं तब जाके किसी किसी को आपकी केवल एक झलक प्राप्त होती है, और इसके ऐसे भाग्य है कि जन्म लेते ही ये पूरे जीवन भर आपके साथ रहेगा। ये कोई साधारण बालक तो है नहीं। महादेव जी ने कहा अच्छी बात है, मैं 1 वर्ष की समाधि लेकर यहीं बैठता हूं। 1 वर्ष में बालक बाहर आ जाएगा, उसे मैं लेकर चला जाऊंगा। अब गर्भ के अंदर वो शुक बालक भी बातें सुन रहा था। उसने कहा समाधि ली भी तो इतनी कंजूसी से, 1 वर्ष की। अरे 16 वर्षों की समाधि तो मैं लेकर बैठता हूं गर्भ के अंदर, और उस छोटे से शुक बालक ने गर्भ के अंदर 16 वर्षों की समाधि ली। 1 वर्ष बाद महादेव जी उठते हैं, लाइए बालक। वेदव्यास जी ने कहा बाहर आना तो दूर, 1 वर्ष में उसका आकार भी नहीं बढ़ा। मेरी धर्मपत्नी को तकलीफ हो रही है, आप उसे क्षमा कर दें। जैसे मैंने कहा ब्राह्मण देवताओं की बातें जो देवता है वो भी नहीं मना करते। महादेव जी ने कहा ठीक है, आपके कहने पर मैं उसे क्षमा करता हूं, पर फिर भी 15.5 वर्ष तक वो शुक बालक गर्भ के अंदर बैठा रहता है। पर अब धीरे धीरे जब तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है और इतनी कठोर तपस्या वो कर रहा है कि बाहर वायुमंडल शून्य होने लगा, तब सब देवी देवता ठाकुर जी के पास आते हैं, प्रभु अब उसे कैसे भी आप बाहर निकालिए। ठाकुर जी नीचे आते हैं, गर्भ के बाहर से उससे बातें कर रहे हैं। उससे कहते हैं तुम बाहर क्यों नहीं आते, ये दुनिया बहुत सुंदर है, यहाँ जो रहने वाले उनसे पूछो कितनी सुंदर दुनिया है। शुक बालक ने कहा मुझे पता है, इसीलिए नहीं आ रहा। ये दुनिया इतनी सुंदर है कि यहां आकर लोग आपको भूल जाते हैं। ऐसी दुनिया में आकर क्या करना है। ठाकुर जी ने कहा पर तुम्हारे कारण ब्रह्माणी को तकलीफ हो रही है, ब्राह्मणी को, तुम्हें बाहर आना ही पड़ेगा। शुक बालक ने कहा एक शर्त पर आऊंगा, आप अपनी मोह माया रोक दीजिए। ठाकुर जी ने कहा वो मैं नहीं रोक सकता। तो बोले मैं अंदर ही ठीक हूं। तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है, एक क्षण में जितना समय होता है उसका जो 100वां हिस्सा होगा उतने समय के लिए मैं अपनी मोह माया रोक दूंगा। शुक बालक ने कहा ठीक है, पर अब जब मैं कहूं तभी रोकना। तो शुक बालक अब अंदर पूरी तैयारी कर लेते हैं बाहर निकलने की। ठाकुर जी से कहते हैं कि अब आप अपनी मोह माया रोक दीजिए। और यहां मोह माया रोकते ही गर्भ से श्री सुखदेव मुनि महाराज निकलते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। तो महाराज इस प्रकार इनके अवतार की कथा है।